एवरीवन, वेलकम आपका सोशल मेंटोर चैनल में। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, मैंने पैटर्न्स और टॉपिक के बारे में बता दिया था। तो उसके हिसाब से जो लास्ट एक्सरसाइज है वो हमारी है एक्सरसाइज 2.3, जिसे आज हम कवर करेंगे। इसे हम समझ लेंगे तो इसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे अपने जा पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज 2.3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो चलिए उसी को समझते हैं। उसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट ज़ीरो। अब रिप्रेजेंट लिखा है तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि क्या करना है, ज़ीरो को रिप्रेजेंट करना है कि नहीं करना और कैसे नहीं करना है। तो इसका कुछ नहीं है, इसमें यह है कि आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं A B C D। इन चारों को आपको सॉल्व करना है जिसमें आपका आंसर 0 आ जाए। इनको सॉल्व करने पे चारों प्रॉब्लम को, मतलब वो रिप्रेजेंट 0 को नहीं कर रहा है। और इसमें बताना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट 0, मतलब इनमें से कौन सा, जो इन चारों ऑप्शंस पे कौन सी ऐसा ऑप्शन है जो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है 0 को, वो हमें बताना है। ठीक है, तो जो नहीं कर रहा होगा, मतलब जिसका आंसर 0 नहीं आ रहा होगा, वही हमारा ऑप्शन सही होगा, उसी को हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं चारों को सॉल्व। पहला है आपका 1 + 0। 1 + 0 लिखा हुआ है, तो इसे हमें सॉल्व करना है। अब बहुत सिंपल है, 1 + 0 कितना होता है भाई, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। 1, हेंस इट इज़ डज नॉट रिप्रेजेंट 0। तो हम इसका आगे लगा देते हैं नॉट। ठीक है, मैं इतना उसमें नहीं लिख रही हूँ कि आपको दिक्कत हो, मतलब ज़्यादा मैंने उसमें इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे समझाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि हेंस इट डज नॉट रिप्रेजेंट 0, ऐसे करके। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन पे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है 1 × 0 नहीं, 0 × 0। ये आपका 0 है। अब आपको पता है किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करो तो वो 0 तो आती है, लेकिन यहाँ पे तो दोनों 0 हैं, तो बिना किसी देर के हमें 0 लिख देना है। तो इसके आगे नॉट नहीं लगेगा क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0। ठीक है, ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं सी ऑप्शन पे, 0/2। अब एक चीज़ आप बताइए, किसी भी चीज़ को अगर हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या, अगर वो चीज़ डिनोमिनेटर में होती, ये 0 अगर डिनोमिनेटर में होता, 2/0 आता, तब तो आंसर आ जाता 2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो 0/2 लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है, आंसर आपका क्या आएगा 0। तो ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये दोनों तो यस हैं, ये अभी नॉट में चल रहा है। अब लास्ट डी ऑप्शन हमारा है, उसको भी देख लेते हैं। 10 - 10 डिवाइडेड बाई 2, इसको ऐसे लिखा है 10 - 10 डिवाइडेड बाई 2। तो हम क्या करेंगे, 10 - 10 है तो इसको कर देंगे 0। 10 - 10 क्या होता है 0, और ये होता है 2। पहले जैसे सेम बन गया, तो ये भी 0, तो ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, 10 - 10 डिवाइडेड बाई 2 लिखा था, सॉल्व कर लिया, ये भी 0। तो मतलब हमारा ये 0, ये 0, ये 0, बस एक यही है जो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, जिसके आगे मैंने नॉट लगाया हुआ है। तो यही हमारा आंसर है। तो आपने देखा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया, तो प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए और हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे जल्दी से, तो ताकि ये चैप्टर ख़त्म हो सके हमारा। चलिए नोट कर लीजिए। हाँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, पर इसे समझना है और एक एग्जाम्पल देना है, क्योंकि जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है। बड़ा लग रहा है तो टफ नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही वो है, सिंपल है। आपको बस इसकी लैंग्वेज समझनी होगी कि कह क्या रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपका सोल्यूशन भी हो जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज 0, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0। मतलब कह रहे हैं इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज 0, अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट, होल नंबर, अभी होल नंबर्स का ही चैप्टर है तो भाई होल नंबर ही बोलेंगे। 2 होल नंबर्स आपके पास कोई भी है, मान लो 2, 4, 6, 8, कोई भी, उसके जो प्रोडक्ट है वो अगर 0 है, इफ़ मान लिया, तो कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0। तो वो कह रहे हैं क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि उनमें से कोई एक या फिर दोनों 0 होंगे। मतलब अगर हम कुछ मल्टीप्लाई करें, जैसे कि मेरे पास है कि 2 उन्होंने नंबर बोले होल नंबर, 2, 1 या 4 मान ले, उनका प्रोडक्ट कहा कि जो है वो 0 है। अब इस चीज़ के लिए वो कह रहे हैं, क्या इसमें कंडीशन वो दे रहे हैं कि उनमें से कोई एक
या फिर दोनों ज़ीरो होंगे, इस ज़ीरो लाने के लिए इन दोनों में से क्या किसी एक को ज़ीरो होना होगा या फिर दोनों को ज़ीरो होना होगा। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मतलब है हमें चेक करना है। कैन भी कहा है ना, अब उन्होंने ये कहा नहीं है, वो एक अनुमान लगा रहे हैं, हमें इसे चेक करना है। ठीक है, और आगे भी दे भी दिया जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल। ठीक है, तो चलिए भाई देख लेते हैं जो हम लोगों ने समझा। अभी हम लोगों ने क्या, एक या दोनों में से किसी को होना होता है। तो एग्जाम्पल पहले लिखते हैं, एक का एग्जाम्पल ही ले रहे हैं, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज ज़ीरो, तो डेफिनेटली वन ऑफ देम विल बी ज़ीरो, वन ऑफ देम विल बी ज़ीरो। ठीक है, एक को ज़ीरो होना होगा, तो एग्जाम्पल में क्या लेंगे हम लोग, मान लीजिए 0 1 हमने इसको कर दिया इंटू 3, और यहाँ पे इस प्लेस को अब 0 कर देते हैं, तो 15 इसको मान लेते हैं, इसको 0। तो ये हम लोगों ने दो चीज़ें ले ली, लेकिन क्या आ रहा है आंसर का, 0 0 0 ही तो आ रहा है। 15 इंटू 0 0, 0 इंटू 3 0, तो यस एक चीज़ तो हो गई। अगर कोई एक नंबर आपका 0 होगा तो जो हमारा आंसर है वो 0 ही आएगा। हमने इसे एग्जाम्पल, ये हमारा एग्जाम्पल से हमने जस्टिफाई कर दिया। अब कहा है बोथ ऑफ देम विल 0, बोथ विल बी 0, तो एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। एग्जाम्पल में हमारा होगा 0 इंटू 0, एक ही एग्जाम्पल बनता है, दोनों 0 होंगे तो दोनों को भाई 0 कर दिया। क्या आएगा आंसर हमारा, पहले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं 0, तो क्या यस, तो दोनों का हमने यस निकाल दिया। यस है भाई, अगर एक भी 0 होगा तो भी आंसर 0 आएगा, और अगर दोनों 0 होंगे तो भी हमारा आंसर 0 आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से हम लोगों ने इसे जस्टिफाई कर दिया। तो यही आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, मैंने इस तरीके से आपको समझाने के लिए कर दिया। तो यही क्वेश्चन नंबर 2 था, बहुत ही सिंपल था। चलिए बढ़ते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर सकें। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, मैंने इसे नोट कर दिया, आप लोग भी इसे नोट कर लीजिए। इसमें कुछ ज़्यादा कोई भी डिफरेंस नहीं है, जहाँ पे आपने 0 देखा था अब उसकी जगह पे 1 की रिप्लेसमेंट आ गई है, जो वही क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ भी चेंज नहीं है। अगर इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज़ 1, अगर कोई भी दो नंबर है उनका प्रोडक्ट जो है वो 1 है, ठीक है, तो कैन वी से दैट 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 1। अगर किसी चीज़ का आंसर 1 आ रहा है तो क्या उनकी जो ये दो जगह हैं या तो वो एक 1 होगी या फिर वो दोनों 1 होंगी, ये हमें बताना है, प्रूव करना है, और इसे एग्जाम्पल देके हमें जस्टिफाई करना है, जो कि कहा गया जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल। तो चलिए देख लेते हैं कि है कि नहीं। पहले 1 को देखते हैं कि कोई एक, अगर बोथ ऑफ देम आर इक्वल टू 1, मतलब किसी एक प्लेस पे अगर हम रखते हैं 1 ऑफ देम विल बी 1, मतलब एक को 1 रखेंगे तो क्या आएगा। मान लीजिए दो एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, 1 इंटू 5 ले लेती हूँ, तो 5 आ रहा है। तो हेंस इट इज़ क्लियर दैट टू होल नंबर्स विल बी 1, मतलब कि अगर हम कोई भी दो होल नंबर में एक को अगर रखेंगे 1 तो उससे क्या होगा, हमारा आंसर 1 नहीं आएगा। तो ये जस्टिफाई कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब बोथ विल बी 1, बोथ विल बी 1, अगर दोनों ही 1 है तो दोनों 1 है तो एक ही एग्जाम्पल बन रहा है 1 इंटू 1 तो 1, तो आंसर आपका इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये हमारा जस्टिफाई हो गया, इसे आप नोट कर लीजिए। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ ठीक है, मतलब 50% आप मान सकते हैं आएगा, तो इसकी प्रैक्टिस करके आप लोग रख सकते हैं। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें लिखा है फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन दिया गया है 2.3 में। आपको मैं बता दूं 2.2 में मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के खूब सारे क्वेश्चंस लगवाए हैं और उससे आपको समझ में आ गए होंगे। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक्सरसाइज 2.2 देख लीजिए ताकि ये क्वेश्चन नंबर 4 आप कर सकें। क्योंकि मैं इसे बता चुकी हूँ इसलिए मैं इस
इस वीडियो में से नहीं बताऊंगी। तब भी अगर आपको ये समझ में नहीं आता है कि इन क्वेश्चंस को कैसे करें, आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं इन्हें आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर पूरे क्वेश्चंस में करवा दूंगी, इसके जितने भी पार्ट आपको जो समझ में नहीं आए, क्योंकि मैं इसे करवा चुकी हूँ। मैं वीडियो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी ताकि आपको वो मिल जाए, ताकि उससे आप समझ लें, क्योंकि उससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आप इसे खुद से लगा भी पाएंगे और आपकी प्रैक्टिस होगी। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 डाल दिया ज़रूर है, पर इसे आपको करना खुद है, तो प्लीज़ इसे होमवर्क समझिए या फिर आप इसे 2.2 देख के कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं वीडियो को लंबा ना हो, मैं क्वेश्चन नंबर 5 में जाती हूँ ताकि आप लोग का जल्दी से जल्दी ये चैप्टर ख़त्म हो सके। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये थोड़ा सा लंबा है और इसे करने में थोड़ा टाइम भी लगेगा और ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी है। आपको इस तरीके के पैटर्न समझने होंगे। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, बुक में क्वेश्चन दिए होंगे, बाकी आप कहीं और से भी निकाल के इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं अगर आप कहेंगे तो मैं इसके क्वेश्चन थोड़े बहुत और करवा दूँगी, क्योंकि थोड़े इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तब भी चलिए क्वेश्चन नंबर 5 समझ लेते हैं। एक्सरसाइज का है ये, तो इम्पॉर्टेंट है कि इसमें कहा गया है ये 3 हमें दिए गए हैं, ये हमारे पैटर्न्स हैं। स्टडी करने का इन पैटर्न को आप समझिए, ये पैटर्न किस तरीके से चल रहे हैं। फिर उसके बाद अगर आप इसको कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे फिल नहीं है, इसको कंप्लीट भी करना है। और कहा गया राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप्स, कैन यू से हाउ द पैटर्न वर्क्स। अब इसके जो आगे के 2 स्टेप हैं, आपको उन्हें बताना है कि पैटर्न वर्क कैसे कर रहा है। मतलब ये पैटर्न चल तो रहा है लेकिन वर्क कैसे कर रहा है, इसे आप प्रूव भी करना है। 2 नेक्स्ट स्टेप देखिए। हिंट में आपको 1 2 3 4 5 को इस पैटर्न में दिया गया है, इस पैटर्न को लगा के आपको उसको यूज़ करना है, ठीक है। इतना समझ में क्वेश्चन में नहीं आएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम लोग सोल्यूशन कर पाएँ। तो सॉल्यूशन करते हैं। अब इसमें है कि आगे का हमें कंप्लीट करना है, तो ये यहाँ तक इसने कर दिया। अब पैटर्न को समझते हैं। पैटर्न कैसे है, 1 × 8 + 1 था, ठीक है, यहाँ से समझते हैं। फिर आया यहाँ पे 1 था, फिर ये हो गया 1 2 × 8 और 1 इधर था तो यहाँ 1 नंबर बढ़ गया, यहाँ पे भी 1 नंबर बढ़ गया। फिर इसमें 1 2 3 भी ऐड हो गया और यहाँ पे भी 2 था तो यहाँ 3 आ गया और × 8 कॉमन रहेगा। 8 कॉमन है हमारा और यहाँ पे 1 नंबर बढ़ गया। यहाँ पे भी ऐसे देखिए 9, फिर 9 8, अब यहाँ पे 9 8 7, मतलब 1 नंबर यहाँ पे डिक्रीज हुआ। पैटर्न समझिए तभी आपको समझ में आएगा। 1 2 3 4 यहाँ था, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ 1 नंबर बढ़ा। 8 फिर से कॉमन है, 4 यहाँ था तो यहाँ 5, 1 नंबर यहाँ पे भी बढ़ा। और इक्वल्स टू में 9 8 7 6, ये 9 8 7 6 5, 1 नंबर ऐड करके मतलब डिक्रीज करके हमने लगा दिया। पैटर्न समझ में आ गया। यहाँ तक इसने बता दिया, अब इसके आगे का हमें बताना है। चलिए बता देते हैं। ये तो यहाँ तक का हो गया, यहाँ से 1 से हमें बताना है कि इसका आगे का क्या बनेगा। चलिए लिख देते हैं 1 2 3 4 5, 5 तक तो था, 4 5 हुआ। अब हम इसे क्या कर देंगे, 6 कर देंगे कि 1 नंबर बढ़ रहा है ना। 1 2 3 4 5 6 हो गया। 8 हमारा कॉमन था, 8 लिख दिया, प्लस 4 5 था तो 4 5 बढ़ा ना हम लोग का, तो हम लोग को यहाँ पे 6 कर देंगे। इक्वल्स टू में भी यही करेंगे, 9 8 7 6 5 हुआ और ये 4, ठीक है। तो ये एक स्टेप हमारा बन गया। ऐसे ही हम लोग दूसरा स्टेप भी कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, अब तो बहुत आसान हो गया होगा आप लोग के लिए। और ये 7, 1 नंबर बढ़ गया, 8 कॉमन था, प्लस 7 आया। फिर ऐसे करेंगे 9 8 7 6 5 4 3, ठीक है। तो ये 2 पैटर्न्स हमने बता दिए। अब कहा गया है, अब आप बताइए जो आपने ये 2 पैटर्न बनाए हैं ये सही काम कर भी रहे हैं कि नहीं, आपको चेक करना पड़ेगा ना। यही तो उसने कहा कि जो आपके नेक्स्ट 2 स्टेप्स हैं उन्हें आप चेक करिए कि ये सही है कि नहीं है। तो चलिए पहले हम लोग स्टेप 1 चेक कर लेते हैं, ठीक है। आई होप आपने ऊपर का नोट कर लिया हो, तो हम इससे रब कर देते हैं। तो मैंने ऊपर का मिटा दिया। क्वेश्चन अगर आप लोगों ने लिखा ना तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन हो गया, हमें बस सोल्यूशन करना है। ये 2 स्टेप हम लोगों ने बना लिए खुद से, पहले बनाने थे फिर उन्हें जस्टिफाई करना था कि ये सही है कि नहीं, प्रूव करना था। तो चलिए कर लेते हैं। तो
हमें ये एनसीईआरटी का है तो आप उसमें चेक भी कर सकते हैं, हिंट में भी दिया गया। अब क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 इंटू 8, ये हम लोग पहला वाला कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट वाला, ये जो हमने स्टेप निकाला। इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, चलिए हम लोग इसको कहेंगे कि हिंट हमारी दी हुई थी, सबसे पहले उसी को लिख लेते हैं। हमारा क्या दिया था 1 2 3 4 5 की हिंट दी गई थी, 1 1 3 4 5, फिर 1 2 3 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, यही पैटर्न बन के आया था हिंट में। ये हमारी हिंट थी ना, उसी को यूज़ हम यहाँ पे करेंगे 1 2 3 4 6 में। तो 1 2 3 4 5 6 बनाए, फिर 5 1 2 3 4 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 एंड फिर 1, ये पैटर्न बन गया हमारा। अब 1 2 3 4 5 6 की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। ये प्रूविंग चल रही है आप लोगों की, ये 2 स्टेप हम लोगों ने आगे के बना ली, ये आपके एनसीईआरटी का आंसर हो गया, जो 2 आगे करने थे, ये प्रूविंग है, ठीक है। इसे आप प्रूविंग भी बोल सकते हैं कि हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो ये ऊपर तो हम लोगों ने जो हिंट थी उसका इस्तेमाल करके ये वैल्यू निकाल ली। अब आगे का पैटर्न क्या है 1 2 3 4 5 6 इंटू 8 है ना, वैल्यू क्या थी जो हमारी आई 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 प्लस 3 प्लस 2 एंड प्लस 1, यही वैल्यू थी निकाली, इंटू 8 कर देंगे, आंसर निकाल लेंगे हमारा। सबको कॉमनली 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 6 टाइम्स 8 हो जाएगा। किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर वही आएगा। सिक्स टाइम्स, 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स एंड 1 टाइम्स, ठीक है। क्या है, सब प्लस में आ रहे हैं, सबको ऐड कर दो। मैं ऐड करके आंसर लिख देती हूँ, आप लोग अपना एक बार चेक भी कर सकते हैं आंसर सही है कि नहीं। 9 8 7 6 5 4 आ गया आंसर। तो ये क्या है, यही तो आंसर आया हमारा, ये दोनों सेम है ना, यही आंसर था। प्रूव हो गया कि जो हम लोगों ने पहला स्टेप किया था वो सही है। पहला स्टेप जो हम लोगों ने ये निकाला ये हमारा सही है, ठीक है। तो ये पहला स्टेप प्रूव हो गया है। ऐसे ही सेकंड स्टेप को भी आप प्रूव कर सकते हैं कि ये सही है कि नहीं। बस उसमें क्या करेंगे, 7 लिखा है तो यहाँ पे एक और बढ़ा देंगे, जैसे कि मैं बढ़ा देती हूँ। चलिए आप इसे पहले नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए और ताकि हम आगे बढ़ सकें। नोट कर लीजिए पॉज करके, ठीक है। अब ये जो दूसरा स्टेप हम लोगों ने अपने आप से किया था उसको देखते हैं। उसको भी अगर आंसर ये आ जाता है लास्ट वाला तो इसका मतलब है कि हम लोग सही कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 कर देंगे, एक एक डंडी बढ़ा देंगे, 6 5 4 3 2 और ये 1 और ये 7 कर देंगे इधर, ठीक है। ये वैल्यू हमारी इधर आ जाएगी। इसी को ऐसे कर देते हैं, 2 1 इंटू 8 तो था ही, ठीक है। सबको कर देंगे तो 8 इधर भी बढ़ा देंगे, 7 इन 8 से मल्टीप्लाई करा, सबको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर यही आएगा। मैंने करके देख लिया है, तो आपको अगर चेक करना हो तो आप कर सकते हैं। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए, मतलब दोनों से हमारा जो आंसर है वो यही आ रहा है। प्रूव हो चुका है कि हम लोगों ने जो किया है वो सही किया। बस आपको इसमें पैटर्न का ध्यान रखना होगा, पैटर्न समझना होगा, उसके बाद आप प्रूव तो कर ही सकते हैं कि वो क्या है। आपको हिंट भी दे दी गई थी। चलिए ठीक है, अब ये हमारी जो एक्सरसाइज है 2.3 यहीं पे ख़त्म होती है। क्वेश्चन नंबर 4 आप 2.2 से समझ सकते हैं, नहीं है तब भी आप मुझे बता दीजिएगा तो मैं आपको करवा दूंगी। चलिए आपकी एक्सरसाइज 2.3 ख़त्म हो गई। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको सिर्फ 3 चीज़ें करनी है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।